जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैंने आप सभी को एक वीडियो दी हुई थी, 2 वीडियो बनाई हुई हैं जल मित्र को लेकर के कि जल मित्र की भर्तियां होने वाली हैं। उसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मैम ये जल मित्र की भर्ती में हम आवेदन कैसे कर पाएंगे, कहाँ से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, कौन इसकी नियुक्ति करेगा, और भी बहुत कुछ सवाल आप सभी के मन में है। उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक नई अपडेट आई हुई है कि कितने दिन की इनकी ट्रेनिंग्स चलने वाली हैं और उसके बाद क्या क्या सुविधाएं ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेंगी, वो सभी को लेकर के नई जानकारी आई हुई है। और एक बात आप लोगों ने और हमसे पूछा है कमेंट में कि मैम क्या जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, इन सभी को जो ट्रेनिंग दी गई थी, तो क्या ये वही उन्हीं को जल मित्र कहते हैं या फिर ये जल मित्र अलग हैं, वो जल मित्र अलग हैं, क्या कैसे है? लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई है। तो सारी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, यहाँ पर बताएंगे पूरी डिटेल से जानकारी। जो नई अपडेट आई है पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर आपके जो भी डाउट है उसे भी क्लियर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, और चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक बात और कमेंट में लिख दीजिएगा, जो लोग भी जल मित्र बनना चाहते हैं या फिर जल जीवन मिशन के तहत आपने किसी भी ट्रेड्स में ट्रेनिंग ली हुई है। बाकी चलिए देख लेते हैं। भारत सरकार की योजना नल जल मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ। भारत सरकार की योजना नल जल मित्र के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये जल मित्र के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। भारत सरकार की योजना नल जल मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसमें प्रधानाचार्य ने योजना के बारे में जानकारी दी। सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नोडल प्रधानाचार्य जेपी टमटा और पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता शिवम द्विवेदी ने नल जल मित्र योजना का शुभारंभ किया। यहाँ योजना के तहत संस्थान में 80 घंटे का थ्योरी प्रशिक्षण, 210 घंटे का प्रयोगात्मक और 23 दिन का एजेटी प्रशिक्षण, कुल 43 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एक हफ्ते या 2-4 दिन की ट्रेनिंग नहीं होगी। ये जो जल मित्र होंगे इनको जो है लगभग ट्रेनिंग जो दी जाएगी 43 दिन की दी जाएगी, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 1.5 महीने के आसपास आपको ट्रेनिंग आपकी चलेगी। उक्त प्रशिक्षण NSQF लेवल 4 का होगा। सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के आवास और खाने की व्यवस्था संस्थान स्तर पर की जाएगी, यानी कि जहाँ पर भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वैसे ये जो ट्रेनिंग्स दी जाती है ना, वो RCT के तहत ही दिलाई जाती हैं। तो आपके ज़िले स्तर पर ही ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ सरकार द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के आवास और खाने की व्यवस्था होगी, यानी कि आपको रहने और खाना फ्री में मिलेगा बिल्कुल, जब आप 43 दिन की ट्रेनिंग पर होंगे। साथ ही साथ बता देना चाहेंगे कि अधिशासी अभियंता ने योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया। प्रथम बैच में ब्लॉक द्वारा चयनित 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि ब्लॉक से जो चयनित किए गए हैं 30 प्रशिक्षणार्थी को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनका स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण किया गया हो। प्रशिक्षणार्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रतिदिन ली जाएगी, यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा ऑनलाइन इसमें आपको उपस्थिति भी दर्ज होगी, यानी कि हाजिरी लगेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण जो आपका स्किल इंडिया पोर्टल पर होना ज़रूरी है, यानी कि जो लोग जल मित्र बनना चाहते हैं जल जीवन मिशन के तहत, उनको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको ये ट्रेनिंग मिल सकती है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर RP जोशी आदि मौजूद रहे। यहाँ पर बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बायोमेट्रिक उपस्थिति आपकी ली जाएगी। हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि ये जो ट्रेनिंग चलने वाली है वो जैसे कि आवासीय प्रशिक्षण भी होगा और फील्ड में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे मनरेगा महिला मेटो की अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है तो आपको पता होगा कि 1 दिन का आवासीय प्रशिक्षण हुआ था और 1 दिन का फील्ड में प्रशिक्षण हुआ था। ले जा करके दिखा रहे थे कि कैसे मनरेगा के तहत आपको मेट का काम करना है, कैसे क्या करना है, नपाई कैसे करनी है, हर एक जानकारी दे रहे थे। वैसे ही सेम इसमें भी है, बस उसमें 2 दिन की ट्रेनिंग थी और इस मतलब कार्य भी अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया
जाएगी आवासीय और फील्ड में। तो इसमें भी ऐसे ही है, लगभग अब उसमें दिन तारीख तय होगी। हाँ, इतने दिन आपको यहाँ पर फील्ड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, इतने दिन आपको आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा एक निश्चित स्थान पर, जो भी स्थान तय किया जाए, चाहे वो ब्लॉक पर हो चाहे वो जिले स्तर पर हो। ज़्यादातर ब्लॉक पर ही ट्रेनिंग्स हुई थी। जल जीवन मिशन के तहत जितनी भी ट्रेनिंग हुई है ब्लॉक में ही हुई है, तो हो सकता है ब्लॉक में ही ट्रेनिंग हो जाए, नहीं तो जिले पर भी हो सकती है। ठीक है, 1.5 महीने के आसपास आप सभी की ये ट्रेनिंग्स चलने वाली है। जो लोग भी इसमें आवेदन करना चाहें आवेदन कर दें। स्किल इंडिया डेवलपमेंट करके एक वेबसाइट है, एक मतलब कि वहाँ पर आपको आवेदन पहले करना होगा, पंजीकरण वहाँ पर करा लेना होगा, तब आप इसके तहत पात्र हो जाएंगे। और जल मित्र बनना आसान है, बहुत ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है। और एक डाउट हम आपके क्लियर पहले यहाँ पर कर देते हैं। ट्रेनिंग्स के बारे में आपने जान लिया, कहाँ होगा, कैसे होगा, पैसा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में फ्री में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा फ्री रहेगी 43 दिन तक। ठीक है, 43 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है और बैच वाइज होगा। जैसे कि मतलब रख दिया जाएगा कि मतलब पहले बैच में 10 लड़कों को दूसरे बैच में 10, तीसरे बैच में 10, ऐसे ऐसे रखा जाएगा बैच अनुसार कि किस बैच में कितने लोगों को रखा जाएगा, वो वहाँ के लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी ट्रेनिंग्स को लेकर के आपने जान लिया। अब एक डाउट आप सभी के क्लियर कर देते हैं कि जल सखी, अब इसमें कई नौकरियां हो गई है ना, इस वजह से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो गई। जल सखी जिसको 6,000 मानदेय मिलेगा, पानी की टंकी पर मतलब कि जिस एक ऑफिस बनता है ना, वहीं पर वो बैठेगी भी और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में घूम करके पानी के बिल की वसूली करेगी, उसे 6,000 महीने का मानदेय मिलेगा। अब 5 महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी गई है, समूह की दीदियों को ट्रेनिंग दी गई है, 5-5 महिलाओं को, जो अभी इस वक्त नौकरी कर रही हैं, काम कर रही हैं। उन्हें जल सखी आप बोल सकते हैं, जल मित्र नहीं बोलेंगे, उन्हें जल सखी भी आप बोल सकते हैं वैसे तो, लेकिन उन्हें वैसे ही रखा गया है। पानी की जांच करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण उन्हें दिया गया था, FTK प्रशिक्षण, जिसमें उन्हें पानी की जांच करनी थी कि किस मतलब कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध है, यही उनको कार्य करना था और 20 रुपये जांच का मिल रहा था। अब ये 2 नौकरी मैंने आपको बता दी, जिसमें से ये जो 5 महिलाओं को एक राजस्व गांव से नौकरी दी गई है, इनका काम तो चल रहा है। लेकिन ये जो 6,000 महिला मानदेय मिलेगा जल सखी दीदी को, वो उनकी भी भर्तियां नहीं हुई हैं, अभी बहुत जल्द होने वाली हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था आपको, और प्रत्येक ग्राम पंचायतों से होगा। साथ ही साथ बता देना चाहेंगे कि एक राजस्व गांव से जल मित्रों की भी भर्तियां हो रही हैं। अब इसके पहले जब जल सखी की भर्तियां हो चुकी थी, अभी आज से मतलब कि 6-7 महीने पहले जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत एक ग्राम पंचायतों से 14 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, इसी तरीके से मतलब हर एक ट्रेड में, यानी कि 14 ट्रेड थे, 14 युवा रहेंगे। ठीक है, जितने भी ट्रेड उतने युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें अभी काम उनको नहीं मिला है, उनको भी 6,000 मानदेय मिलेगा, उनको 6,000 मानदेय मिलेगा। और ये जो जल मित्र हैं इनको मानदेय ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 10,000 के अंदर इनको मानदेय मिल जाएगा। और मतलब कि कुल मिलाकर के 4 तरीके की नौकरियां इसमें हो गई, यही जल मित्र बनेंगे। और जल मित्र आप लोगों ने पूछा मुझसे कमेंट में कि मैम क्या जो मतलब ट्रेड में ट्रेनिंग दी गई थी युवाओं को, प्लम्बर, ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, तो देखिए ये वो नहीं है, ये अलग नौकरी है। ठीक है, उसको एक मत करिए आप लोग, अलग नौकरी ये है, वो अलग नौकरी है। उनको 6,000 मानदेय मिलेगा, आपको ज़्यादा मानदेय मिलेगा। उनका कार्य अलग है, आपका भी कार्य अलग है। आपको 43 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है, मानदेय भी ज़्यादा मिलेगा, काम भी आपको काम करना नहीं है, काम करवाने का कार्य आपको मिलेगा। जैसे सुपरवाइज़र का काम होता है ना, वैसे टाइप में थोड़ा सा वर्क है, तो वैसा काम आपको करवाना है। इस वजह से आपको 43 दिन की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, आवासीय और फील्ड हर तरीके की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। और कुछ इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, दोनों अलग अलग नौकरियां हैं, मानदेय भी ज़्यादा मिलेगा। अब आपने पूछा का जो लास्ट डाउट था उसे भी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आप फिर से सवाल करेंगे। तो देखिए, आपने पूछा हुआ था कि मैम इसमें भर्तियां कहाँ ली जाएंगी, मतलब कहाँ पर हमें जाना होगा,
क्या करना होगा। तो देखिए ये सारी जो भर्तियां हैं वो ब्लॉक स्तर की ही भर्तियां हैं, क्योंकि जल सखी की जो भर्तियां होती ब्लॉक से हुई थी। अब ब्लॉक वाले ग्राम प्रधानों को भी ये जिम्मेदारी देंगे, है ना। तो ग्राम प्रधान हो या फिर आपके ब्लॉक ग्राम प्रधानों से आप संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने ब्लॉक में भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, वहीं से आवेदन भी हो जाएंगे। बाकी यही थी जानकारी। कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, बेहिचक जानकारी मिलेगी आपको। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जल मित्र वाली, उसमें मैंने और भी डिटेल से जानकारियाँ दी थी, तो उसको जा कर के देख लीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।